आज की कहानी किसी भूत की नहीं है, किसी चुड़ैल की नहीं है। आज की कहानी है एक गाड़ी की जो हर रात निकलती है धीरे, बिना आवाज के, और जो उसमें बैठता है वह अगली रात खुद रास्ता बन जाता है। उस रात चांद बहुत साफ था, इतना साफ कि जंगल की हर शाखा जमीन पर अपनी परछाई छोड़ रही थी। वही जंगल, वही पुरानी सड़क जिसके बारे में गांव वाले कहते थे दिन में निकल जाओ, लेकिन सूरज डूबने के बाद उस रास्ते का नाम भी मत लेना, क्योंकि नाम लेने से वह सुन लेता है। पहले आवाज आ, लकड़ी के पहियों की, चरमराहट नहीं बल्कि फिसलने की, जैसे पहिए मिट्टी पर नहीं किसी पुराने जख्म पर चल रहे हों। और तभी वह दिखाई दी, एक बैलगाड़ी, दो बैल, सफेद, जरूरत से ज्यादा सफेद। उनकी चमड़ी पर धूल नहीं थी, उनकी सांस दिखाई नहीं देती थी, और उनकी आंखें अंधेरे में भी अंधेरी नहीं थीं। गाड़ी पर एक आदमी खड़ा था, लंबा चौगा, झुका हुआ सिर, एक हाथ में रस्सी, दूसरे में लालटेन। लालटेन जल रही थी, लेकिन हवा उसे हिला नहीं पा रही थी। क्या आपने कभी ऐसी रोशनी देखी है जो हवा से डरती ही नहीं? गाड़ी आगे बढ़ती रही। जंगल में सन्नाटा था, ना झींगुर, ना पत्तों की सरसराहट, जैसे जंगल सांस रोक कर देख रहा हो। पहला मोड़ आया, यहीं से सड़क बदलती है, यहीं से जो पीछे छूट गया था वह लौटने लगता है। लालटेन की लौ एक पल को कांपी, और गाड़ी के पीछे एक परछाई उभर आई। वह चल नहीं रही थी, वह घिसट रही थी, जैसे जमीन छोड़ना नहीं चाहती हो। गाड़ी वाला आदमी नहीं पलटा, जैसे उसे पता हो कि पीछे कौन आया है। परछाई पास आई, अब दिखा एक औरत, गला दबा हुआ, आंखें खुली, चेहरा अधूरा। उसने मुंह खोला और बहुत देर बाद आवाज आई, मुझे घर जाना है। क्या हर मरने वाले को घर मिल जाता है? गाड़ी वाले ने लालटेन नीचे की और बहुत शांत आवाज में पूछा, नाम? औरत कांपी। जंगल की हवा तेज हो गई, लेकिन उसने नाम नहीं बताया, क्योंकि जो नाम बता देता है वह इस गाड़ी में हमेशा के लिए बैठ जाता है। धीमी आवाज, और कहानी यहीं से शुरू होती है। गाड़ी फिर चल पड़ी। इस बार पहियों की आवाज थोड़ी अलग थी। अब वह फिसल नहीं रहे थे, अब वे कुछ कुचल रहे थे, जैसे जमीन के नीचे कोई बहुत पुरानी चीज कराह रही हो। लालटेन की रोशनी अब पहले जैसी पीली नहीं रही, उसमें हल्का नीला रंग घुल गया था। गाड़ी वाला आदमी अब भी चुप था, लेकिन उसके कंधे पहले से थोड़े झुके हुए थे, जैसे हर सवारी के साथ उस पर भी कुछ चढ़ता जा रहा हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी का बोझ सिर्फ कंधों पर नहीं, यादों पर भी पड़ता है? जंगल बदल रहा था। पेड़ अब सीधे नहीं खड़े थे, वे सड़क की ओर झुकने लगे थे। कुछ टहनियां गाड़ी को छूने की कोशिश कर रही थीं, और कुछ जैसे रास्ता रोकना चाहती हूं। तभी पहली आवाज आई, पीछे से, बहुत धीमी, रुको। गाड़ी नहीं रुकी। फिर आवाज आई, मुझे भी साथ ले चलो। इस बार आवाज कांप रही थी। गाड़ी वाले ने सिर्फ इतना कहा, नाम? अब पीछे सिर्फ एक परछाई नहीं थी, तीन थीं। एक बच्चा जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, एक जवान आदमी जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं, शर्म थी, और एक बूढ़ी औरत जिसके मुंह से सांस नहीं, मिट्टी गिर रही थी। इनमें से कौन मरा था और कौन अब भी मर रहा था? बच्चे ने कहा, मेरा नाम मुझे याद नहीं। गाड़ी वाले ने सिर हिलाया, तो चढ़ जाओ। बच्चा गाड़ी पर नहीं चढ़ा, वह गाड़ी के नीचे चला गया, और उसी पल पहियों की आवाज बदली। अब वे हड्डियों पर चल रहे थे। जवान आदमी आगे आया, उसने कहा, मैं गलत नहीं था, उन्होंने मुझे गलत समझा। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। अब दिखा, उसकी गर्दन पर रस्सी के निशान थे। गाड़ी वाले ने पूछा, मरने से पहले आखिरी सच बताया था? जवान आदमी चुप हो गया। गाड़ी वाला बोला, तो तुम अभी जिंदा हो। और गाड़ी आगे बढ़ गई। जो अपना सच नहीं कहता वह मरता नहीं, वह रास्ता बन जाता है। अब बूढ़ी औरत आगे आई, उसकी आंखें खाली थीं। उसने बिना पूछे कहा, मुझे याद है, सब कुछ याद है। नाम? गाड़ी वाले ने पूछा। नाम नहीं, वह बोली, मैंने नाम छोड़ दिया था उसी दिन,
जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था। लालटेन की लौ तेज हो गई, जंगल में हवा दौड़ गई, पेड़ों से फुसफुसाहट आने लगी। इसे मत बैठाओ, इसे मत बैठाओ। क्या जंगल डर रहा था या चेतावनी दे रहा था? गाड़ी वाला पहली बार थोड़ा रुका। उसने बैलों की रस्सी ढीली की, फिर बोला, जो अपना नाम छोड़ देता है वह गाड़ी में नहीं बैठता। तो मैं कहां जाऊं? औरत ने पूछा। गाड़ी वाले ने लालटेन सड़क पर रख दी और कहा, यहीं। औरत ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह सड़क नहीं रही, वह एक चेहरा थी, बहुत बड़ा, बहुत पुराना। औरत चीखी, लेकिन उसकी आवाज जंगल ने निगल ली। अगले पल वह सड़क में समाती चली गई और जहां वह खड़ी थी वहां एक नया मोड़ बन गया। धीमी भारी आवाज। अब रास्ता एक और याद से भर चुका था। गाड़ी आगे बढ़ी। अब उसमें सवारियां बोल नहीं रही थीं, वे सुन रही थीं, क्योंकि अब जंगल बोल रहा था। पेड़ों की फुसफुसाहट अब शब्दों में बदलने लगी। रुको, वापस जाओ, यह रास्ता पूरा मत करो। अगर रास्ता खुद मना करे तो आगे क्या होता है? गाड़ी वाले ने लालटेन उठाई और पहली बार उसका चेहरा पूरी तरह रोशनी में आया। उसकी आंखें आंखें नहीं थीं, वे खाली रास्ते थीं। और उसने कहा, मुझे रुकने की इजाजत नहीं, क्योंकि अगर मैं रुका तो गाड़ी किसी और को चलानी पड़ेगी। और उसी पल सड़क के बीचों बीच एक साया खड़ा था, सीधा, बिल्कुल इंसान जैसा। और वह तुम्हारी तरफ तो देख रहा था। और वह साया सीधे सड़क के बीच खड़ा था, अनहिलता हुआ, अनबोलता हुआ, बस देखता हुआ। गाड़ी अपने आप रुक गई। बैल पहली बार बेचैन हुए। उनके खुर जमीन में धंसने लगे, जैसे सड़क उन्हें अपने भीतर खींच रही हो। गाड़ी वाला आदमी काफी देर तक उस साये को देखता रहा। फिर उसने बहुत धीमे से कहा, तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। साया हिला, एक कदम आगे बढ़ा। अब साफ दिखा, वह जिंदा था। उसकी सांस चल रही थी, उसकी आंखें डर से भरी थीं, उसके कपड़ों पर धूल थी और पैरों में चलने की थकान। क्या कोई जिंदा इस गाड़ी को देख सकता है और फिर भी जिंदा रह सकता है? उस आदमी ने कांपती आवाज में पूछा। यह क्या है? गाड़ी वाला बोला, जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। तो फिर आप? उस जिंदा आदमी ने पूछा। गाड़ी वाले ने जवाब नहीं दिया। उसने लालटेन उठाई। रोशनी उस जिंदा आदमी के चेहरे पर पड़ी और उसी पल जंगल ने आवाज की, न हवा की, न पत्तों की, बल्कि सैकड़ों आवाजों की एक साथ। इसे मत बैठाओ, इसे वापस भेज दो, यह अभी अधूरा है। जंगल किसी को क्यों बचाना चाहेगा? जिंदा आदमी पीछे हटा। मैं बस रास्ता पूछने आया था, वह बोला। मुझे गांव पहुंचना है। गाड़ी वाला मुस्कुराया, बहुत हल्की, बहुत थकी हुई मुस्कान। यह रास्ता, उसने कहा, गांव तक नहीं जाता। तो फिर? आदमी की आवाज टूटने लगी। यह रास्ता सिर्फ लौटने वालों के लिए है। लौटने वाले? आदमी ने पूछा। गाड़ी वाले ने लालटेन अपने सीने के पास रखी। जो कभी लौट नहीं पाए। हल्का सन्नाटा। जिंदा आदमी ने पीछे देखा। वह रास्ता जिससे वह आया था अब वहां था ही नहीं। सिर्फ जंगल था, घना, अंतहीन। अगर पीछे का रास्ता गायब हो जाए तो इंसान आगे ही क्यों नहीं चलता? मैं मर नहीं सकता, आदमी बड़बड़ाया। मैं जिंदा हूं अभी, गाड़ी वाला बोला। फिर उसने बैलों की रस्सी ढीली की और पहली बार गाड़ी से नीचे उतरा। उसके पैरों ने जमीन को छुआ और जहां जहां उसके पैर पड़े सड़क काली हो गई, जैसे जली हुई। जिंदा आदमी उसके पीछे हटने लगा। मत आओ, वह बोला। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, गाड़ी वाला बोला। मैं तुम्हारे समय के लिए आया हूं। समय भी चढ़ाया जा सकता है। उसने लालटेन आगे बढ़ाई। लो, अचानक बहुत तेज जलने लगी। अब उस रोशनी में दिखने लगा। गाड़ी में बैठी परछाइयां एक एक कर चेहरे लेने लगीं। वही औरत, वही बच्चा, वही जवान, वही बूढ़ी। और अब सबकी आंखें उस जिंदा आदमी पर थीं। इसे मत बैठाओ, परछाइयां फुसफुसाईं। अगर यह बैठा तो हम कभी उतर नहीं पाएंगे। जिंदा आदमी रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, वह बोला। मैंने किसी को नहीं मारा। गाड़ी वाला बोला। कभी किसी को बचाया था?
आदमी चुप हो गया। चुप्पी सबसे भारी अपराध क्यों होती है? गाड़ी वाला बोला, यह रास्ता उनसे बनता है जो देखते रहे और चुप रहे। उसने लालटेन जिंदा आदमी के पैरों के पास रख दी। लौ की रोशनी में अब उसकी परछाई गलत दिशा में गिर रही थी। आदमी ने देखा और चीख पड़ा, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। अब हो, गाड़ी वाला बोला। जंगल की आवाज अचानक रुक गई। पूरा जंगल खामोश हो गया। चढ़ो, गाड़ी वाला बोला। जिंदा आदमी गाड़ी पर नहीं चढ़ा। वह घुटनों के बल गिर गया। एक मौका दे दो, वह बोला, मैं सब ठीक कर दूंगा। गाड़ी वाला उसकी तरफ जतन झुका और बहुत धीरे बोला, जो ठीक कर सकता था वह यहां नहीं आता। उसने उंगली से सड़क की तरफ इशारा किया और अगले ही पल जिंदा आदमी गाड़ी के नीचे खिंच गया। लकड़ी के पहिए फिर से चल पड़े। अब उनकी आवाज किसी चीज को कुचलने की नहीं थी। अब वे कुछ नया बना रहे थे और जहां वह आदमी गिरा था वहां सड़क थोड़ी और लंबी हो गई थी। धीमी ठंडी आवाज। गाड़ी वाला फिर से गाड़ी पर चढ़ा। लालटेन बुझने लगी और उसने कहा, अब रास्ता पूरा होने के करीब है, लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं है, क्योंकि जब रास्ता पूरा होता है तो गाड़ी को नया चलाने वाला चाहिए और अगली रात किसी को लालटेन थामनी होगी। और अगली रात चांद दिखाई नहीं दिया। आसमान साफ था, लेकिन चांद नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर रोशनी हटा ली हो। गाड़ी फिर चली। अब उसके पहिए लकड़ी के नहीं लगते थे। उनकी आवाज में मिट्टी, हड्डी और कुछ गीला सा था। लालटेन की लौ बहुत धीमी जल रही थी, जैसे थक गई हो। गाड़ी वाले ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता था अगर यह बुझ गई तो रास्ता उसे पहचानना बंद कर देगा। अगर रास्ता अपने ही चलाने वाले को भूल जाए तो क्या होता है? जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ों की छाल उखड़ रही थी। कुछ पेड़ उल्टे उगे हुए थे, जड़ें ऊपर, डालियां जमीन में, और उन डालियों से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। कब, कितनी देर, अब कौन? गाड़ी में बैठी परछाइयां अब चुप नहीं थीं। वे फुसफुसा रही थीं, रो नहीं रही थीं, गिन रही थीं। हर मोड़ पर उनकी आवाज एक साथ आती, अभी नहीं, अभी नहीं, अब भी नहीं। वे किसका इंतजार कर रही थीं? गाड़ी वाला अब थका हुआ लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी पीठ झुक चुकी थी, और हर बार जब गाड़ी किसी मोड़ पर रुकती वह अनजाने में अपने पैरों को देखता, जैसे डर रहा हो कि कहीं वे जमीन से अलग न हो जाएं। आखिरकार वह मोड़ आ गया। वह मोड़ जिसे जंगल नाम से नहीं बुलाता, क्योंकि यहां नाम छिन जाते हैं। सड़क यहां अचानक चौड़ी हो गई, इतनी चौड़ी कि उसमें पूरा जंगल समाया जा सकता था। और बीचों बीच खड़ा था एक खंभा, लकड़ी का नहीं, पत्थर का नहीं, वह सड़क से बना हुआ था। उस पर हजारों नाम खुदे हुए थे, कुछ साफ, कुछ घिसे हुए, कुछ अधूरे। गाड़ी अपने आप रुक गई। बैल एक साथ घुटनों पर बैठ गए। लालटेन एक पल को तेज जली और फिर स्थिर हो गई। गाड़ी वाले ने खंभे की तरफ देखा और पहली बार उसने बात की अपने आप से। इतनी जल्दी मत आना था। अगर मौत भी कहे कि अभी वक्त नहीं था तो डर किसे लगना चाहिए? खंभे से आवाज आई। कोई एक आवाज नहीं, कई आवाजें एक साथ। अब तुम्हारी बारी है। गाड़ी वाला पीछे हटा। नहीं, उसने कहा, अभी एक सवारी और। हर बार यही कहते हो, आवाजें बोली। खंभे पर खुदे नाम धीरे धीरे हिलने लगे और उनमें से एक नाम चमकने लगा, वही नाम जो अभी तक कभी नहीं चमका था। गाड़ी वाले ने उसे देखा और उसकी उंगलियां कांपने लगीं, क्योंकि वह नाम उसी का था। भारी सन्नाटा। नियम बदले नहीं हैं। खंभे की आवाज़ आई, बस चलते रहे हैं। गाड़ी वाला धीरे धीरे खंभे के पास गया। उसने लालटेन जमीन पर रख दी। अगर मैं उतर गया, वह बोला, तो गाड़ी रुक जाएगी, आवाजें बोलीं। और रास्ता? उसने पूछा। खत्म हो जाएगा। तो फिर यह सब अब तक क्यों चलता रहा? खंभे ने अपना सच बताया। यह रास्ता
किसी भूत ने नहीं बनाया, इसे बनाया था एक इंसान ने। वह इंसान जो हर हादसे में वहां था, हर चीख में मौजूद था, लेकिन कभी किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ। वह चलता रहा, देखता रहा और चुप रहा। जब आखिरी बार वह रास्ते से गुजरा तो सड़क ने उसे पहचान लिया और उसे रोक लिया। उसी दिन वह गाड़ी वाला बना। सबसे डरावनी सजा मौत नहीं होती, बल्कि वही काम दोहराना होता है जिससे आप भागते रहे। गाड़ी वाले ने खंभे पर हाथ रखा। पत्थर ठंडा नहीं था, वह जिंदा था। अगर मैं चला गया, उसने पूछा, तो अगला कौन? खंभे ने बिना हिचक कहा, जो यह कहानी आखिर तक सुनेगा। लालटेन की लौ तेज हो गई और उसी पल गाड़ी में बैठी सारी परछाइयां एक साथ तुम्हारी तरफ मुड़ गईं। उनकी आंखें अब खाली नहीं थीं, वे पहचान रही थीं, क्योंकि अब रास्ता पूरा हो चुका था। बस एक चीज बाकी थी, हस्तांतरण। और अगली रात लालटेन किसी और के हाथ में होगी। हस्तांतरण, यह शब्द जंगल में गूंज नहीं रहा था, बल्कि सड़क के भीतर उतर रहा था। गाड़ी वाला बहुत देर तक खड़ा रहा। उसके सामने वही खंभा था, वही नाम, वही नियम, और उसके पीछे गाड़ी, परछाइयां, रास्ता। उसने पहली बार पीछे मुड़कर अपनी सवारी को देखा। अब वे परछाइयां नहीं थीं, अब वे चेहरे थे। पूरा पूरा चेहरा, हर उम्र का, हर दर्द का, हर चुप्पी का, और सबकी आंखों में एक ही सवाल था, अब कौन? क्या आपने कभी देखा है कि मरे हुए जिंदा आदमी से उम्मीद लगाए बैठे हों? गाड़ी वाले ने लालटेन उठाई। उसकी लौ अब कांप नहीं रही थी, वह स्थिर थी, जैसे जानती हो कि यह आखिरी रात है। अगर मैं मना कर दूं? गाड़ी वाले ने पूछा। खंभे की आवाज आया, माहे हाय, तो रास्ता तुम्हें खा जाएगा, और अगर मैं मान जाऊं तो तुम याद बन जाओगे। गाड़ी वाला धीरे धीरे हंसा, बहुत हल्की हंसी। मैं तो कब का याद बन चुका हूं, वह बोला। फिर उसने वह सवाल पूछा जो किसी ने कभी नहीं पूछा था, क्या रास्ता कभी पूरा होता भी है? जंगल सन्न हो गया, खंभा चुप हो गया, परछाइयां एक साथ सांस रोककर देखने लगीं। अगर रास्ता ही रुक जाए तो क्या सजा भी रुक सकती है? गाड़ी वाले ने लालटेन जमीन पर रख दी और पहली बार बैल आगे नहीं बढ़े, वे पीछे हटे। सड़क कांपी, दरारें पड़ी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज नींद से जाग रही हो। मैं किसी को अपनी जगह नहीं दूंगा, गाड़ी वाला बोला। यह रास्ता मैंने नहीं मांगा था, लेकिन अब मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। खंभा चीखा, तुम नियम नहीं तोड़ सकते, गाड़ी वाला बोला। नियम मैंने नहीं बनाए, लेकिन चुप में रहा था। चुप्पी टूटे तो सबसे पहले सड़क टूटती है। उसने लालटेन उठाई और उसे खंभे से टकरा दिया। रोशनी फटी, न आग लगी, न धुआं उठा, बल्कि अंधेरा बह निकला। सड़क पिघलने लगी, नाम मिटने लगे, परछाइयां चीखी नहीं, वे हल्की हो गईं। एक एक करके वे उतरने लगीं। किसी को घर दिखा, किसी को नींद, किसी को बस खामोशी। गाड़ी धीरे धीरे खाली होने लगी और गाड़ी वाला, वह भी बदलने लगा। उसका शरीर भारी नहीं हुआ, वह हल्का होता गया, जैसे किसी ने उससे बोझ छीन लिया हो। आखिरी परछाई उतरी। एक बच्चा, वह रुका और बोला, अगर आप नहीं होते तो हम यहीं रह जाते। गाड़ी वाले ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यहीं था। बच्चा मुस्कुराया और चला गया। अब सड़क सिर्फ सड़क थी, जंगल फिर से जंगल था। गाड़ी टूटी हुई खड़ी थी और गाड़ी वाला, वह वहां नहीं था। लंबा ठंडा सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने उस रास्ते पर किसी को चलते देखा। कोई गाड़ी नहीं, कोई बैल नहीं, बस एक आदमी, थका हुआ, खामोश। उसने पीछे मुड़कर सड़क को देखा और पहली बार वह सड़क उसे पहचान नहीं पाई। वह आदमी चलता चला गया, धीमी अंतिम आवाज। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी आप अकेले किसी सुनसान रास्ते पर हों और आपको लगे कि सड़क आपको देख रही है, तो रुक जाना, क्योंकि हर रास्ता माफ नहीं करता और हर कहानी खत्म नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली डरावनी कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं।